गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? करता हूँ कि आप सभी लोग मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आज हमें चैप्टर की शुरुआत करनी है। कल हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आपने हालांकि चीज़ें पढ़ी होंगी बेसिक इलेक्ट्रिकल। आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म हो गया, अभी चल रहा है? एक बार मुझे बताइए वो। खत्म हो गया, चल रहा है? बात करते हैं बेसिक ऑफ एसी सर्किट में। बहुत सारे बेसिक पॉइंट इसमें। देखो, अगर हम बेसिक ऑफ एसी सर्किट की बात करते हैं, सर बेसिक ऑफ एसी सर्किट क्या है? बेसिक ऑफ एसी सर्किट की अगर मैं बात करूं, चल रहा है। बेसिक ऑफ एसी सर्किट की अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें मैंने आपसे कहा था कि हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, ताकि आप लोग जो है जब मशीन पढ़ो तो जब हम उनके फेजर डायग्राम बनाए तो आपको चीज़ें समझ में आए ना। इसलिए हम इसमें पढ़ा रहे हैं आपको ये। इसमें पहली हेडिंग जो आती है वो आती है साइनोसोडल। साइनोसोड्स। आपके पास में साइनोसोडल के बारे में समझ कि आपके पास में होता क्या है। नाम तो सुना ही होगा आपने, साइन वेव वगैरह का। अगर हम साइनोसोडल्स की बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। साइनोसोडल, आपके पास में दो तरीके के सिग्नल आपको देखने को मिलते हैं, है ना। साइनोसोडल में दो तरीके के सिग्नल देखने को मिलते हैं। जैसे आपके पास में एक सिग्नल आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने मान लिया मेरे पास में कोई एक सिग्नल है, तो मैं मान रहा हूँ कि एक्स ऑफ टी बराबर, मैंने यहाँ पर लिखा लिखा एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा या फाइव प्लस माइनस। एक सिग्नल मेरे पास में ये है, ठीक। एक साइनोसोड सिग्नल ये है। दूसरा साइनोसोड सिग्नल की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे पास में दूसरा सिग्नल है एक्स ऑफ टी बराबर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस। ये दो सिग्नल आ गए, ठीक। ये दो सिग्नल आपके पास में आप देख ही रहे होंगे, ये दोनों सिग्नल साइनोसोडल हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सबसे पहले सर हमें ये बताइए कि ये इसमें जो लिखा है वो क्या क्या है। एक्स एम जो लिखा है, जो भी एक्स एम की जगह आप वोल्टेज या करंट लिख सकते हैं। एक्स की जगह या तो वोल्टेज होगा या करंट होगा। एक्स की जगह या तो वोल्टेज होगा या करंट होगा। तो जो एक्स एम है
उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू या फिर इसी को बोला जाता है पीक वैल्यू। बात है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर ओमेगा क्या है, तो आप कहेंगे ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। ओमेगा जो होता है क्या होता है, एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। और कोणीय आवृत्ति का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड में, है ना, रेडियन प्रति सेकंड में। अगर हम बात करते थीटा क्या है, थीटा तो सभी जानते होंगे फेज शिफ्ट है। यानी कि इसको बोलते हैं हम कोणांतर। ठीक है, कोण। ये आपके सामने दिखाई दे रहा हो, इतनी चीजें आपके सामने लिखी हुई। देखो जरा ध्यान से सुनिएगा, वन बाई वन। दो साइनोसोडल सिग्नल लिए, एक एक्स टी बराबर एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, दूसरा सिग्नल है आपके पास में एक्स टी बराबर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। जहाँ एक्स एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी यानी कि कोणीय आवृत्ति है, थीटा जो है वो फेज शिफ्ट। इतनी बात तो सब जानते होंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में इतनी बातें आपने पढ़ी भी होंगी। बताओ इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो मुझे बताइएगा। इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ भाई, ये सेंगर करे नमस्ते, नमस्ते बाबू नमस्ते। अब देखो ये तो हो गए दो सिग्नल। एक सिग्नल को मैंने नाम दे दिया है आपके सामने, एक सिग्नल को नाम दे दिया है कि ये है समीकरण नंबर 1, और दूसरा वाला सिग्नल हो गया समीकरण, और ये समीकरण। अब ये दो ही सिग्नल चलेंगे। अब हमें जो है दो साइनोसोडल सिग्नल की तुलना कैसे की जाती है ये समझना है। ठीक, जैसे ये दो सिग्नल हैं, इन दोनों की कैसे तुलना करेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप। तो अगर हम बात करें तो साइनोसोडल दो साइनोसोडल्स की तुलना, दो साइनोसोडल्स की तुलना की अगर हम बात करते हैं, तो साइनोसोडल्स की तुलना की अगर हम दो साइनोसोडल्स की तुलना की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इनका पॉइंट नंबर 1, आप कब कब दो साइनोसोडल सिग्नल की तुलना कर सकते हैं, कैसे करेंगे बताओ। किसी को पता है कि दो साइनोसोडल सिग्नल की तुलना कैसे की जाएगी? जब भी तुम दो सिग्नल की तुलना कर रहे होगे तो सबसे पहले देखोगे कि दोनों सिग्नल कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों सिग्नल कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आएगा कि दोनों सिग्नल सिग्नल पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव सही है। कैसा होना चाहिए, दोनों सिग्नल पॉजिटिव होना चाहिए। आप पहले दोनों को चेक करेंगे क्या दोनों सिग्नल पॉजिटिव है। अगर दोनों सिग्नल पॉजिटिव नहीं है तो आप उनको क्या करोगे,
या तो आप दोनों सिग्नल को नेगेटिव करोगे या फिर दोनों में से किसी एक सिग्नल को आप देखो, जैसे मान लो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो आपको ये देखना होगा कि आप इसको कैसे करोगे, इसको या तो इसको नेगेटिव कर दो या फिर उसको पॉजिटिव कर दो, दोनों सिग्नल को, तभी आप कंपेयर कर पाओगे इनको। क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अब आ जाओ, दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे जब भी इनकी तुम तुलना कर रहे होगे, तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, दोनों सिग्नल सेम फॉर्म में होना चाहिए। सेम फॉर्म का मतलब है कि अगर ये साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए, अगर ये कॉस है तो ये भी कॉस होना चाहिए, यानी कि दोनों सिग्नल कैसे होने चाहिए, सेम फॉर्म में। दोनों सिग्नल सेम फॉर्म में दोनों सिग्नल सेम फॉर्म में होना, दोनों के दोनों सिग्नल कैसे होना चाहिए, सेम फॉर्म में होना चाहिए, दोनों सिग्नल कैसे होना चाहिए, सेम फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है इनकी, ये जो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, ये ओमेगा, ये भी ओमेगा टी। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि आपके पास में दोनों की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। दोनों की फ्रीक्वेंसी समान होनी, ये आपके पास में दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए। अब इसमें से अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो बताओ। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं इनके, कौन कौन कंपेयर कर सकते हो, कौन कौन सा सिग्नल आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में चलते हैं, एग्जाम्पल में मैं आपको लिख के देता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, बहुत इत्मीनान से पढ़ना, सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। मशीन इन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने आपको दिया पहला सिग्नल एक्स ऑफ टी बराबर माइनस के एक्स साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, मैंने पहला सिग्नल ले दिया। आपके पास में एक्स ऑफ टी बराबर एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। फिर मैंने दूसरा सिग्नल दिया आपके पास में, एक्स वन कर दिया, प्लस माइनस कर दिया। दूसरा सिग्नल मैंने आपको दिया एक्स टू बराबर एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि क्या इन दोनों में तुलना हो सकती है, क्या इन दोनों में तुलना हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 1 बताइएगा, क्या इनको तुलना कर सकते हैं इनकी, बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 बताइए, क्या इनकी तुलना कर सकते हैं हम, जो पहला एग्जाम्पल लिखा है, क्या इनकी तुलना कर सकते हैं हम। बोलो, क्या इनकी तुलना कर सकते हैं हम, बोलो जल्दी फटाफट, क्या इनकी तुलना कर सकते हैं हम, जल्दी से बताइएगा। क्या हम इनकी तुलना कर सकते हैं, क्या हम इनकी तुलना कर सकते हैं। दूसरा ये है, दूसरा ये है, बताओ। एग्जाम्पल नंबर दूसरे में इसकी तुलना कर सकते हैं क्या।
फिर एग्जाम्पल नंबर 3 भी ले लो, यहीं लिख देते हैं एग्जाम्पल नंबर, साथ में ही का आपसे कहा गया है बताओ भैया इनमें से किस किस सिग्नल की आप तुलना कर सकते हो, किस किस सिग्नल की तुलना नहीं कर सकते। देखो जरा ध्यान से सुनिए, किस किस सिग्नल की आप तुलना कर सकते हो, किस किस की नहीं कर सकते। जब भी दो साइनोसॉइडल की आप तुलना करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों सिग्नल पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये दोनों सिग्नल पॉजिटिव है? पहले ये हमारा पॉइंट गलत हो गया, तो आप इसकी तुलना नहीं कर सकते, आप इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। सीधी कहानी ये है कि नॉट कंपेयर। अब देखो इसको कंपेयर करेंगे कैसे, इसको कंपेयर कैसे करेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा। दूसरा देखो, दूसरा आपके पास में x1t बराबर एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा और x2t बराबर एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। अब अगर हम बात करें कि दोनों सिग्नल पॉजिटिव हैं, जी पॉजिटिव है, दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा टी सेम है, दोनों सिग्नल का आपके पास में दोनों सिग्नल सेम फॉर्म में है, साइन साइन सेम फॉर्म में, इसकी तुलना आप कर सकते हैं। आप देखेंगे x3, x1t, x2t, एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। दोनों सिग्नल पॉजिटिव है, जी पॉजिटिव, दोनों सिग्नल सेम फॉर्म में नहीं है, ये साइन में है कॉस में। या तो इसकी तुलना करने के लिए देखो, इसको या तो पॉजिटिव बनाओ, ठीक, या आप इसको क्या करो, आपके पास में इसको क्या करो, या तो साइन को कॉस बनाओ या कॉस को साइन बनाओ। ये भी तुलना अभी नहीं कर सकते फिलहाल, आप इनको बदल के कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में अभी नहीं कर सकते। आप तुलना अभी नहीं कर सकते, यानी कि नॉट कंपेयर। आप इसको तभी कंपेयर कर पाएंगे जब मेरे दोस्त साइन को क्या करो कॉस में, या कॉस को, बताओ किसको ये बातें समझ नहीं आई। पहली वाली स्लाइड में जो लिखी हुई बातें हैं वो किस किस को समझ नहीं आई कि सर ये बातें बिल्कुल भी। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, फिर हम लोग बेसिक ऑफ एसी सर्किट पढ़ रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले साइनोसोडल सिग्नल के बारे में समझ। साइनोसोडल सिग्नल दो तरीके के हैं, आपके पास में एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में होता है। आपके पास में एक्सएम जो यहाँ लिखा है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक्स की जगह हमारे पास में वोल्टेज या करंट हो सकता है। जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थीटा फेज शिफ्ट होता है। दो साइनोसॉइडल की तुलना अगर आपको करनी है तो दोनों सिग्नल पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों सिग्नल सेम से फॉर्म में होना चाहिए, और दोनों की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। ये आप देख पा रहे हो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझाने का प्रयास किया कि आप किसकी तुलना कर सकते हैं, किसकी तुलना नहीं कर सकते। बताओ आई बात समझ में कि नहीं आई? एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि समझ में आई कि नहीं बात। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ।
बताइए, आई बात सभी को समझ में, सभी को आ गई, ऑल क्लियर है। चलो अब चलते हैं इनके फेजर रिप्रेजेंटेशन। कहाँ कहाँ चलते हैं जी, फेजर रिप्रेजेंट। क्लियर हो गया सभी का? चलिए, ये बातें इतनी क्लियर आपको रखनी पड़ेंगी, ठीक है, इतनी बेसिक बातें आपको समझनी। अब आगे आ जाओ प्यारे बच्चे, अगली बात आती है आपके पास में इसका फेजर फॉर्म। देखो, अब तुम क्या हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, बड़े हो रहे हो तो बड़ों के जैसे पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ टफ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जिससे तुम वाकिफ हो गए, हो सकते नहीं भी हो सकते हो, तो आप इससे बात। अगर मैं आपसे कहूँ कि फेजर रिप्रेजेंटेशन की बात कर, फेजर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है, जरा ध्यान से सुन। फेजर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते, फेजर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं कि सर फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कि आपने पढ़ा होगा शायद, जैसे आपने सिग्नल लिया कि सर आपने हमको एक सिग्नल दिया था एक्स ऑफ टी बराबर एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, ये सिग्नल दिया था। इस सिग्नल को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, फेजर रिप्रेजेंटेशन इसका बता रहे हैं। ठीक, आपके पास में जो सिग्नल दिया है एक्स टी बराबर एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक, ये अभी जो सिग्नल है वो है टाइम डोमेन में। अभी जो सिग्नल जो दिख रहा है ये है प्यारे बच्चे टाइम डोमेन में। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये सिग्नल जो दिखाई दे रहा है ये फिलहाल में अभी है टाइम डोमेन, इसमें है टाइम डोमेन। ये सिग्नल जो है अभी इसको बोलते हैं टाइम डोमेन में, क्योंकि ओमेगा टी के साथ में सेकंड में है तो इसको बोलते हैं टाइम डोमेन। समझ जाओगे ना, समझ जाओगे किस में है, टाइम डोमेन, टाइम टाइम डोमेन। अभी ये सिग्नल काय में है, टाइम डोमेन में है, किसमें है, टाइम डोमेन। क्लियर है कि ये सिग्नल जो है अभी टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन, डोमेन मतलब समझना मेरे दोस्त, ये सिग्नल जो है टी यानी कि सेकंड के साथ में है आपके पास में, इसीलिए इसको बोला इसका जो डोमेन है वो टाइम है, ठीक है, टाइम के साथ में चल रहा है। अब आपके पास में अगर हम बात करें इसमें, इस सिग्नल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इस सिग्नल को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर इनके फेजर भी बताएंगे। इस सिग्नल को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कौन कौन से तरीका है जी, देखो इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से हैं सर, देखो इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। देखो, एक आपने सुना होगा पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म किस किस ने सुना जी, पोलर फॉर्म सुना है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म सुना है कि नहीं, अरे बोलते क्यों नहीं हो यार गधों, सवेरे सवेरे नहीं बोलोगे डांट खाओगे क्या। पोलर फॉर्म सुना है कि नहीं, पोलर फॉर्म सुना है कि नहीं, पोलर फॉर्म, और एक होता है रेक्टेंगल फॉर्म। अरे सुना होगा नालायको तुमने, पोलर फॉर्म सुना है कि नहीं, मैं लिख दूंगा तो सुन लोगे तुम। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। दूसरा होता है जी आपके पास में कौन सा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, एक होता है पोलर फॉर्म और एक होता है रेक्टेंगल फॉर्म।
सुना है कि नहीं? देखो, अगर हम पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं, तो पोलर फॉर्म क्या है आपके पास में, जरा समझिएगा। पोलर फॉर्म में हम इस सिग्नल को ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम बात करें कि x की पावर बार, इस सिग्नल को अगर हमें लिखना है पोलर फॉर्म में, मैं भी लिखना सिखाऊंगा आपको सारे सिग्नल। इसको लिखते कैसे हैं? तो आप इसको लिखोगे x बार बराबर x m प्लस माइनस थीटा, एक्स एम प्लस माइनस एक्स एम प्लस माइनस, ये होगा ठीक। ये होगा एक्स बार बराबर एक्स एम प्लस माइनस थीटा। क्या होगा? एक्स बराबर एक्स एम। अगर तुम्हें कोई सिग्नल ऐसा लिखा हुआ मिला, इसका मतलब है वो किस फॉर्म में है? पोलर फॉर्म में। और रेक्टेंगल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? रेक्टेंगल फॉर्म में अगर तुम्हें देखना है तो रेक्टेंगल फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। आपके पास में रेक्टेंगल फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स एम देखो, आप रेक्टेंगल फॉर्म में इसको देखोगे कि एक्स ऑफ बार एक्स एम साइन थीटा प्लस माइनस जे एक्स एम। आपने ऐसा सिग्नल लिखा देखा होगा, अगर आपकी याद हो, ऐसा सिग्नल आपने लिखा देखा होगा, तो लिख दिया एक्स एम कॉस थीटा होता है। एक मिनट, एक्स एम कॉस थीटा प्लस माइनस एक्स जी एम। ये आपके पास ये दो फॉर्म आपको नजर आ रहे हो, ये दो फॉर्म आपको नजर आ रहे हैं। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपको हर चीज आपको समझ में आए। ठीक, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको आता कितना, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए। पोलर फॉर्म मैं अभी इनकी सबके ऑपरेशन करूंगा, केवल आप ये समझो कि ये आपके पास में ये सिग्नल अभी टाइम डोमेन में है, ये पोलर फॉर्म में है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में। रेक्टेंगल फॉर्म तो आपने सबने पढ़ा होगा ना, आपने एक्स एम कॉस थीटा प्लस माइनस जे एक्स एम साइन थीटा पढ़ा है कि नहीं? तो ये दो फॉर्म में आप सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बोलो, ये बात समझ आ रही है कि नहीं इतनी सी? ओके है सभी का? चलो, अगर कोई पूछे कि इन दोनों फॉर्म में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली फॉर्म कौन सी है, तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा यूज, यानी कि आपके पास में सबसे ज्यादा यूज इसका किया जाता है, सबसे अधिक उपयोग। सबसे अधिक उपयोग इसका किया जाता है मेरे, इन दोनों में से सर। थीटा में ब्रैकेट नहीं लगा है, ये लगा है एंगल का साइन मेरे दोस्त, एंगल का साइन, एंगल बनाते ना एंगल, एंगल का साइन लगा हुआ, ब्रैकेट नहीं है, एंगल का साइन है वो। अब देखो, अगर कोई आपसे कहे कि इस सिग्नल का आरएमएस फॉर्म लिख के बताइए सर, इस सिग्नल को आरएमएस में, अगर मैं इस सिग्नल को आरएमएस में लिखूं, तो आप इसको आरएमएस में कैसे लिख सकते हो? इस सिग्नल की आरएमएस फॉर्म कैसी होगी? देखो, इस सिग्नल की आरएमएस फॉर्म को अगर तुम्हें लिखना है, आरएमएस, अगर तुम्हें इस सिग्नल को आरएमएस फॉर्म में लिखना है,
इसमें लिखना है, RMS फॉर्म में लिखना है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें इस सिग्नल को RMS फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? अगर तुम्हें इस सिग्नल को RMS फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? देखो, आपके पास में इस सिग्नल का RMS फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, इस वाले सिग्नल का। तो मुझे एक बात बताओ, RMS फॉर्म हम कैसे लिखते हैं? आप जानते हैं कि RMS वैल्यू बराबर क्या होता है? आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, x बार बराबर, आपके पास में अगर मैं आपसे कहूं कि XM √2, भाई मैक्सिमम में √2 का भाग दे दो, यही तो लिखोगे, बराबर ये क्या हो गया, XRMS बन गया। ठीक, XRMS बन गया। और जो एंगल दे रखा उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दो, एंगल प्लस माइनस। ठीक, ये बन गया जी RMS फॉर्म। यानी कि अगर इसको इस तरीके से तुम लिखना चाह रहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x बार बराबर XRMS एंगल प्लस माइनस थीटा। ये हो गया इसको लिखने का। और XRMS को क्या लिख सकते हो तुम, XRMS जो है वो बराबर है किसके, XM/√2 के। तो बार बार ये बात आएगी, ये सिग्नल सबसे ज्यादा उपयोग किया था, ये बार बार ये बात आपके सामने आएगी। तो ये है इसका RMS फॉर्म। क्या है? ये है इसका RMS फॉर्म। ये क्या है इसका RMS फॉर्म। RMS फॉर्म कैसे लिखा मैंने? RMS फॉर्म मैंने ऐसे लिखा कि मैक्सिमम में √2 से भाग दे दो, तो x बार बराबर x फेजर बराबर आपके पास में XM/√2। तो XM/√2 को मैंने क्या मान लिया कि ये XRMS है, तो XRMS तो या तो एंगल इसको थीटा कर दो। ठीक, तो मैंने क्या किया, XRMS एंगल प्लस माइनस थीटा। बोलो ये बात समझ आई? बोलो ये बात समझ आई? बोलो ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? अब इसका आप इसका कैसे लिखोगे सर? इसका कैसे लिखोगे RMS फॉर्मेट? इसका RMS फॉर्मेट ये तो हो गया पहला सिग्नल। दूसरे सिग्नल का RMS फॉर्मेट कैसे लिखोगे? तो दूसरे सिग्नल का RMS फॉर्मेट आपको क्या दे रखा है, x बार बराबर, ये क्या है, XM। XM को हम क्या लिखेंगे, XM/√2। तो ये क्या हो जाएगा, XRMS, XRMS cos थीटा प्लस माइनस j ऑफ XM। XM की जगह अब क्या आ जाएगा, XRMS आ जाएगा, XRMS साइन थीटा आ जाएगा। ये लिख दिया। तो ये हो गया इसका कौन सा फॉर्मेट, ये हो गया सर आपके पास में इसका RMS फॉर्मेट। बताओ ये कौन सा फॉर्मेट हो गया इसका, RMS फॉर्मेट। तो देखो, आप सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाएगा वो ये वाला फॉर्मेट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसलिए फोकस हम इस वाले फॉर्मेट में करेंगे। क्योंकि आपके जो फेजर डायग्राम बनेंगे वो सब इसी से बनेंगे, ट्रांसफार्मर के, चाहे लोड पर हो, चाहे ऑन लोड पर हो, चाहे विदाउट लोड पर है, तो आपको इसी तरीके से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, जिसको नहीं आ रहा वो पूछ लेगा, इधर उधर नहीं करना है, पूछना है जी। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लीजिएगा बेशक, सर दोबारा समझाओ। बिल्कुल हाँ, ये बात हुई ना आपकी शेरों वाली कि सर दोबारा समझाओ, ये बात हुई ना। देखो दोबारा समझो इसको, ये है पोलर फॉर्म बेटा, ये है रेक्टेंगल फॉर्म। पोलर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, तो पोलर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो पोलर फॉर्म में आपके पास में ये लिखा हुआ है XM सिग्नल, आपके पास में एंगल एंगल प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, RMS फॉर्म में लिखना। अच्छा, तुम्हें VRMS कैसे निकाला होगा, तो VRMS कैसे निकाला होगा, VM/√2 करके निकाला होगा भाई, VM/√2 करके लिखते होगे VRMS। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से मुझे इसकी RMS वैल्यू लिखनी है,
एक्स बार बराबर जो एम है उसको क्या लिखोगे, जो आपके पास में एम में अगर तुम √2 के भाग कर दोगे तो आपके पास में वो आरएमएस बन जाएगा। एक्स एम बाई √2 बराबर क्या हो गया, आरएमएस के, जो एंगल था वैसे ही लिख दिया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते ना एक्स बार बराबर, आप इसको यही तो लिख सकते एक्स बार बराबर एक्स आरएमएस एंगल प्लस माइनस थीटा, जहां एक्स आरएमएस बराबर है एक्स एम बाई √2 के। ऐसे ही सेम इसमें भी है। अगर तुम्हें ये ऐसे समझ नहीं आया तो आप इसको ऐसे कर सकते भाई, भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स बार बराबर एक्सएम को क्या लिख सकते हैं, एक्सएम बाई √2 कॉस थीटा प्लस माइनस जे ऑफ एक्सएम √2। आप यही तो लिखोगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या होगा, एक्सएम बाई √2 एक्स आरएमएस हो गया, ये एक्सएम बाई √2 क्या हो गया, एक्स आरएमएस हो गया। लिख गई आरएमएस फॉर्मेट में वैल्यू, आरएमएस फॉर्मेट में वैल्यू लिख दी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल के माध्यम से अगर इसको समझना है तो कैसे समझिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपके पास में, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया तो आप और समझेंगे। देखो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर ले, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ साफ साफ कि आपके पास में जी एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सर आपके पास में x1t बराबर आपको एग्जाम्पल दे रखा है xm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि साइन ओमेगा टी बराबर प्लस माइनस थीटा, और दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास में x2 बराबर xm कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस। अब मुझे एक बात, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, इसको समझने वाले ही समझेंगे। ठीक, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कह दूं ये दो सिग्नल हैं, अब तुम्हें इन दोनों की तुलना करनी है। आपको जब दो सिग्नल की तुलना करनी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इनका प्लस माइनस देखोगे, फिर इनका देखोगे कि आपके पास में दोनों सेम फॉर्म में है कि नहीं। ठीक, फिर आप क्या देखोगे, देखो ये तीनों बातें तो हमें देखनी ही देखनी है कि दोनों सिग्नल सेम फॉर्म में है कि नहीं, पॉजिटिव है कि नहीं, आपके पास में फ्रिक्वेंसी समान है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें तुलना करनी है तो सबसे पहले तुलना करने से पहले आप किसी एक सिग्नल को रेफरेंस मानोगे ना। अब तुम्हें फेजर बना रहे हो, फेजर बनाते समय मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी एक सिग्नल को आपको रेफरेंस मानना होगा, उस सिग्नल का रेफरेंस मानकर ही हम इधर उधर चलेंगे, इधर से उधर होंगे। तो आप किसी एक सिग्नल का रेफरेंस मान के चलिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक सिग्नल का रेफरेंस लूँ, मैं आपके पास में यहाँ पर किसी एक सिग्नल को आपको रेफरेंस मानना ही होगा। तो मैंने कह लिया कि आपके पास में ये वाला जो सिग्नल है वो क्या है, हमारा रेफरेंस है। क्या है, रेफरेंस है। क्या है, रेफरेंस है। ये हमारा रेफरेंस सिग्नल है, किसी एक को रेफरेंस मान के चलोगे। मान लो तुमने अगर रेफरेंस किसको माना, ऊपर वाले को, रेफरेंस किसको माना, साइन को। अब तुम चले हो क्या, अब आपको फेजर खींचना है। तो फेजर आपने क्या किया कि अब फेजर रिप्रेजेंटेशन को खींचने के लिए, फेजर को खींचने के लिए आपने इस टाइम डोमेन को पोलर फॉर्म में बदलना स्टार्ट किया, टाइम डोमेन को पोलर फॉर्म में बदलना स्टार्ट किया। अब तुमने इस सिग्नल, जो सिग्नल ऊपर दिख रहा है वो है टाइम डोमेन में, इसको तुम पोलर फॉर्म में बदलिएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको पोलर फॉर्म में बदला।
आपने इसको नहीं, सॉरी, इसको आपने क्या किया, इसको पोलर फॉर्म में बदला। पोलर फॉर्म में तुम इसको बदलने गए तो क्या बदल के आए? आप इसको क्या लिख सकते हो, x2 बराबर, आप क्या लिखोगे, xm। भाई इसको पोलर फॉर्म में क्या लिखोगे, x2t बराबर xm, क्या लिखोगे, xm एंगल प्लस माइनस टी। बोलो भाई, यही तो लिखोगे पोलर फॉर्म में, भाई यही तो लिखोगे पोलर फॉर्म में, 80 हट जाएगा यहाँ से, x2 का बार आएगा, यही तो लिखोगे पोलर फॉर्म में, यही तो लिखोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आरएमएस लिखो, तो x2t बार बराबर xm बाई एंगल प्लस माइनस टी, या फिर आपसे किया जाए कि x2 बार बराबर एक्स आर एम एस एंगल प्लस माइनस। आपने ये लिखा, आपने अपनी समझदारी दिखाई। अब मुझे एक बात बताओ, कभी भी फेजर बनाते समय, जब भी आप फेजर बना रहे हो, फेजर बनाते समय आप जिस सिग्नल को रेफरेंस मानेंगे, उसी सिग्नल को तुम क्या कर सकते हो, अपने इस फॉर्म में बदल सकते हो, और जिसको तुम रेफरेंस नहीं माने हो उसको आप ये नहीं लिख सकते, आप उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रेफरेंस कौन सा है आपके पास में, रेफरेंस है साइन वाला, और तुमने लिख किसको दिया, कॉस वाले को। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अभी मैं पूरी बात समझ में आएगी आपको, जब पूरी बात आप भी हेडिंग पढ़ लोगे। तो यहां पर मैंने ये कहना चाह रहा हूं, कभी इसमें ये कहना चाहते हैं कि आपके पास में यदि तुमने रेफरेंस ऊपर वाले को माना है, तो आप नीचे वाले को किस में, आप इस तरीके से उसको नहीं बदल सकते, आप किसको बदलोगे, ऊपर वाले को। ठीक, आप ऊपर वाले को बदलोगे, नीचे वाले को नहीं बदल सकते, क्योंकि रेफरेंस सिग्नल कौन सा है, जो रेफरेंस है उससे छेड़छाड़ हो सकती है, जो रेफरेंस नहीं है उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यानी कि ये तरीका क्या हो गया, गलत हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। एक बार और देखो, एक बार और समझो, फिर से समझना। आनंद कुमार, देखो, आनंद परमानंद, ध्यान से सुनिए, इस सिग्नल की बात करें, जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, फिर से सुनना मेरी बात, फिर से सुनना आनंद भाई, देखो जरा, आपने रेफरेंस किसको माना है, साइन वाले को माना है कि नहीं माना है, रेफरेंस किसको माना, साइन वाले सिग्नल को माना। अगर तुमने रेफरेंस साइन वाले सिग्नल को माना है, अगर तुमने रेफरेंस साइन वाले सिग्नल को माना है, मुझे एक बात बताओ, यदि आपने रेफरेंस साइन वाले सिग्नल को माना है और आपके पास में नीचे क्या है, कॉस है, और तुमने कॉस को इस फॉर्मेट में लिख दिया, इस कॉस को तुम इस फॉर्मेट में तभी लिख पाओगे जब आपके पास में सिग्नल तुम साइन में बदल दोगे, नहीं तो आप नहीं। क्योंकि जिसको तुम रेफरेंस मान रहे हो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में रेफरेंस तुमने साइन को माना है, आपके पास में सिग्नल साइन के फॉर्म में है, और तुम कॉस वाले सिग्नल को आप क्या कर रहे हैं, उसके पोलर फॉर्म में बदल रहे हैं, कैसे बदल जाएगा आपके पास में, ये तरीका गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिग्नल सेम थोड़ी है। हाँ, आप तब बदल सकते थे इसको जब ये कॉस, ये भी साइन होता, ये भी साइन होता, या फिर ये दोनों कॉस होते, तब आप चेंज कर सकते थे। लेकिन यहां तो ये साइन है, यहाँ कॉस है, रेफरेंस किसको माना, साइन वाले को। जब रेफरेंस साइन वाले को माना है, तो आपके पास में इसको बदलोगे कि नहीं साइन में, जब इसको साइन में बदलोगे तब तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। आई बात समझ में? तो यहां पर आप इसको कब लिख सकते हो, इस सिग्नल को साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा आपको। इस सिग्नल को मैं हिंदी में लिख देता हूं बिल्कुल शुद्ध, इस सिग्नल को साइन के फॉर्मेट में
साइन के फॉर्मेट। समझे कि इस सिग्नल को क्या करोगे, साइन के फॉर्मेट में चेंज करोगे। इस सिग्नल को साइन के फॉर्मेट में आपको चेंज करना। बताओ, आई बात समझ? सर अगर नीचे वाली इक्वेशन साइन की होगी और ऊपर वाली को रेफरेंस मानेंगे तो चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, तब चेंज कर सकते हैं। तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। तब आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप जिसको रेफरेंस मान रहे हैं उसी हिसाब से तो आप इसको चेंज करेंगे मेरे दोस्त। समझे? आई बात समझ में? बैठा दिमाग में कुछ? भाई टफ है चीजें, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाओगे। टफ है थोड़ी सी, धीरे धीरे सीख जाओगे। अपर लेवल की चीजें हैं ये, ठीक? थोड़ी सी टफ है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। जब फेयर बनाएंगे ना तो फिर मुझे वहां बताने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने से ड्रॉ कर रहे होंगे चीजें, है ना? ठीक है मेरे भाई। आ गया जी? आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं? देखो, फिर से समझना मेरी बात को, फिर से समझना। देखो, जिसको नहीं आया समझ में वो फिर से समझ लो मेरी बात, फिर से समझ लो मेरे। देखो, इस सिग्नल को अगर मैं आपसे कहूं, देखो, जब भी तुम देखो, जिसको तुमने रेफरेंस माना है उसको तो तुम लिख सकते हो ऐसे। जो सिग्नल आपको टाइम डोमेन में दे रखा आप उसको ऐसे लिख सकते हो। जिसको आपने रेफरेंस माना है उसको आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन दूसरे वाले सिग्नल को आप तभी लिख पाएंगे जो कि आपके पास में रेफरेंस की शकल के जैसा होगा, यानी कि सेम उसका होना चाहिए। दोनों को कैसा होना चाहिए? सेम फॉर्म में होना चाहिए, तब आप इसको लिख सकते हो। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए भाई? समझ गए? चलो जी, अब आगे आ जाओ। अब देखो, इसमें दो बातें समझना, बहुत इत्मीनान से समझना, आराम आराम से। ये मत सोचिएगा कि सर बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, मैं आपके चक्कर में पढ़ा रहा हूँ बहुत आराम। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में एक सिग्नल टाइम डोमेन में है, किसमें है? टाइम डोमेन में। अगर मैं आपसे कहूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, टाइम डोमेन में सिग्नल जो है ये वाला दे रखा, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एक बात और समझाने का प्रयास करता हूँ। एक बात और समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो है आपको एक बात समझाने का और प्रयास करता हूँ।
अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में एक सिग्नल दे रखा है, क्या है सिग्नल है सर हमारे पास में x2t इज इक्वल टू xm cos ओमेगा t प्लस थीटा। आपके पास में सिग्नल दे रखा है, ये सिग्नल दे रखा है, ठीक। ये सिग्नल जो है फिलहाल में अभी बच्चे किस डोमेन में है, आप कह सकते हैं ये सिग्नल जो है फिलहाल में सर अभी टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन समझ रहे हैं ना, इस सिग्नल को हमने किस में लिखा है, टाइम में। ये है टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन सिग्नल काय में है, टाइम डोमेन में। फिलहाल में ये सिग्नल क्या है, टाइम डोमेन में है। इसमें है ये सिग्नल जो है सर ऊपर वाला कॉस में हो और नीचे वाला साइन, तब भी नहीं बदल सकते आप। आपने ये देखना है कि रेफरेंस क्या माना है आपने। रेफरेंस जो होगा उसको तभी लिख पाओगे जिसको आप रेफरेंस मान रहे हो। आपको ये देखना होगा कि ऊपर अगर कॉस है ना, तो अगर तुमने कॉस को रेफरेंस मान लिया तो आपके पास में नीचे साइन वाले को भी नहीं लिख सकते हो। अभी मैं बताऊंगा आपको। ये सिग्नल जो है आपको किस में दे रखा है, टाइम डोमेन में दे रखा है। टाइम डोमेन से हमारे पास में दो फॉर्मेट थे, एक पोलर और एक रेक्टेंगल। एक पोलर और एक रेक्टेंगल फॉर्मेट था आपके पास में। एक पोलर और एक रेक्टेंगल फॉर्मेट था। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में, मैं अगर आपसे कहूं कि इसको दो दो फॉर्मेट में हमने पढ़ा, कौन कौन सा फॉर्मेट था, दो फॉर्मेट में हमने इसको पढ़ा, कौन कौन सा फॉर्मेट था, दो फॉर्मेट में हमने इसको पढ़ा, कौन कौन सा दो फॉर्मेट था, जरा ध्यान से देखो कौन कौन सी दो फॉर्मेट है, कौन कौन सी दो फॉर्मेट है। इसको हमने दो फॉर्मेट में पढ़ा, कौन कौन सी दो फॉर्मेट है। इसको दो फॉर्मेट में, एक है आपके पास में एक था पोलर फॉर्मेट, दूसरा था आपके पास में रेक्टेंगल। दूसरा था रेक्टेंगल। ठीक। पोलर फॉर्मेट क्या कह रहा था आपसे, आप इसको कैसे लिख रहे थे, आप कह रहे थे कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एम इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू एक्स एम एंगल प्लस माइनस। ठीक। ये जो फॉर्मेट लिखा है एक्स एम, ये जो फॉर्मेट लिखा है प्लस माइनस थीटा, ये जो फॉर्मेट लिखा है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट आपने लिखा है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट, मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट। ठीक। अगर मैं इसको आरएमएस में बदलना चाहूँ, आप इसमें आरएमएस फॉर्मेट में कैसे लिखोगे इसको, तो अगर आप इस फॉर्मेट को मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट को पोलर के आरएमएस में बदलोगे तो कैसे लिखोगे भाई, आप ऐसे ही तो लिख रहे थे, अरे भाई आप ऐसे ही तो लिख रहे थे। आपके पास में एक्स बार है, एक्स बार बराबर एक्स एम बाई रूट टू है, इंटू आपके पास में एंगल क्या है, प्लस माइनस थीटा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में एक्स एम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स आर एम एस लिख सकता हूँ, और एंगल क्या है, प्लस माइनस। ये कौन सा फॉर्मेट है, आप कह सकते हैं ये आपके पास में आरएमएस फॉर्मेट है इसके। ये कौन सी फॉर्मेट है, ये आरएमएस फॉर्मेट है। अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कौन कौन सा मामला कहाँ कहाँ है। ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, अरे बच्चे ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, ये आपके पास में कौन सा फॉर्मेट है, ये है आर एम एस फॉर्मेट।
है RMS फॉर्मूला। आई बात समझ में? देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप कह रहे होंगे सर आपने द्वारा लिख दिया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर कभी इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर साइन कॉस रेफरेंस होता, अगर कॉस रेफरेंस होता तब आप उसको इस फॉर्मेट में बदल सकते। अगर कॉस रेफरेंस होता, या तो ये दोनों सिग्नल, या तो ये सिग्नल साइन में होता। कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप जिसको भी रेफरेंस मान रहे हो उसी का फॉर्मेट आप परिवर्तित कर सकते हो। अगर दोनों सिग्नल समान नहीं है तो आप उसका रेफरेंस चेंज नहीं कर, आप उसका फॉर्मेट नहीं बदल सकते हो। आप इस साइन को तो आप ऐसे लिख सकते हो, साइन को तो आप ऐसे एग्जैक्ट लिख सकते हो क्योंकि आपने उसको रेफरेंस माना है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन कॉस को आप तभी चेंज कर पाओगे जब वो साइन में होगा। बोलो भाई, आई बात समझ में? तो रेक्टेंगल कैसे लिखेंगे? रेक्टेंगल हम लिख रहे थे, आप सभी जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट में। तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट में अगर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट में अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं बालक, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? एक्स बार, नहीं दिख रहा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बोलो जरा, नहीं दिख रहा। इसमें मैक्सिमम कैसे लिख सकते हैं? तो इसमें मैक्सिमम लिख सकते हैं एक्स बार बराबर एक्स एम कॉस थीटा प्लस माइनस जे ऑफ एक्स एम साइन थीटा। ये होगा आपके पास में। दूसरी बात करें, अगर दूसरी बात करें आपसे कि एक्स बार बराबर एक्स एम बाई √2 कॉस थीटा प्लस माइनस जे ऑफ एक्स एम बाई √2। ठीक, एक्स बार बराबर क्या होगा? एक्स आर एम एस कॉस थीटा प्लस माइनस जे ऑफ एक्स आर एम एस साइन थीटा। बोलो, इतनी बात अब समझ में आई? इसको तुम, इस कॉस को तभी लिख सकते हो ये दोनों फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में जब ये रेफरेंस होगा। बोलो, बात समझ आई? बोलो जल्दी जल्दी बताइए। ये आई बात समझ में? तो देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझना। देखो अब तुम ये कह रहे होगे, हाँ अब एक बार रेफरेंस में इसको लेता हूं, ठीक है, एक बार रेफरेंस में चेंज करता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने क्या लिखा था, पहला सिग्नल क्या है? पहला सिग्नल लिया था आपने x1t, एग्जाम्पल नंबर 2, आपने पहला सिग्नल क्या लिया था? x1t बराबर
एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ये लिया था। जो सिग्नल था एक्स टू टी बराबर एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, ये दूसरा सिग्नल। अगर हम ये बात करते हैं कैसा है दूसरा सिग्नल, ये क्या है आपके पास में दूसरा सिग्नल, तो मुझे एक बात बताओ, ये पहला सिग्नल है, ये क्या है दूसरा सिग्नल। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास में, तो मुझे एक बात बताओ, ये पहला सिग्नल है ये दूसरा सिग्नल है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो मुझे एक बात बताओ, हमने रेफरेंस पहले उसको माना था, ओहो ये कॉस था ना, देखो हमने रेफरेंस किसको माना था, उसको माना था। अब रेफरेंस इसको है, रेफरेंस मैंने इसको रेफरेंस मान लिया, क्या मान लिया, इसको रेफरेंस मान। अब मैंने जैसे ही एक्स टू टी बराबर एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा को रेफरेंस माना, जैसे ही मैंने इसको रेफरेंस माना, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको रेफरेंस मानता हूं, इसको एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा को मैं रेफरेंस मानता, तो आपके पास में तब तो आप इसको लिख सकते हो पोलर के फॉर्म में और रेक्टेंगल फॉर्म में। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सिग्नल को तुम लिख दो जरा, साइन को, साइन के लिख को बता दो जरा। अब आप कहेंगे सर साइन को लिख के मैं तो बता दूं जी, साइन को लिख के बता दो सर। अगर मैं आपसे कहूं कि सर साइन को लिख के बता दो, तो क्या मैं इस साइन को साइन को क्या मैं इस x1 ऑफ टी को मैं क्या लिख सकता हूं, x1 टी को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स एम बाई रूट टू एंगल प्लस माइनस ठीक, ठीक। या फिर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, या तो मैं इसको क्या करूं, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x1 t बराबर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स आर एम एस एंगल प्लस माइनस थीटा। मेरे भाई इसको मैं तभी लिख पाऊंगा जब आप इसको क्या करोगे, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्या है, ये भी गलत है आपका मेरे भाई, ये भी क्या है, ये भी लिखना गलत है, क्योंकि रेफरेंस साइन है, रेफरेंस क्या है, साइन है। आप क्या कर सकते हो इसमें, आप एक काम कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको जो है आप क्या कर सकते हो, इसको आप कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तब जाके आप इसको लिख सकते हो। अब मेरी बात एक एक बात अब समझ में आ गई हो, मैं क्या कहना चाहता हूं, बोलो जी, अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। आ गया कोई हल्ला गुल्ला, कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। ये होगी हमारे पास में एक बात। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, अब मुझे यहां से एक बात बताओ पहले फटाफट जल्दी से एक बात बताओ मुझे फटाफट यहां से। कोई भी बात तुम्हें इन तीनों स्लाइड में से अगर नहीं समझ, देखो हमें बहुत इत्मीनान से पढ़ाना, मुझे मशीन पढ़ाना है, तो मुझे आपको बेसिक सिखाना पड़ेगा सबसे, और ये सब बेसिक ही चल रहा है। अब वहां ये मुंह बना सर ये क्या लिखा है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है।
तो इसीलिए वहां नहीं पढ़ा शब्द नहीं सुनना है हमको। हमको ये देखना है कि मैं फेजर दूं और खट सर इधर से जाएगा, सर ये लैग करेगा, ये लीड करेगा, इस तरीके से जाएगा, इतने एंगल आगे जा रहा है, इतने एंगल पीछे जा रहा है, ये मुझे वहां सुनने को मिलना चाहिए आपके जवाब। तो ये इस तरीके से हमने इसको पढ़ा। अब आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि सर एग्जाम्पल तो आप एक नहीं करवा रहे, एग्जाम्पल ही करवाएंगे, थोड़ा सा तसल्ली रखो। बोलो भाई। चलो जी, आओ एक एग्जाम्पल समझते हैं। बोलते तो हो नहीं, भागे क्या, मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई क्या तुम्हारी? हाँ जी। देखो, हाँ भाई, जो बोलेगा वो सीखेगा, जो नहीं बोलेगा वो नहीं सीखेगा। एक नोट करके लिखना, एक तुम्हें नोट लिखवा दे, बड़ी जानदार शानदार चीज है, ये नोट करके लिखना। नोट करके लिखना मेरे भाई। देखो तुम्हें नोट करके लिखवाता हूँ एक बेहतरीन सी चीज, नोट करके लिखेंगे आप इसको। देखो नोट में क्या कह रहा है वो, नोट में कह रहा है मेरे भाई, मेरे बालक, आपसे कि मान लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर सर आपको ये सिग्नल दे रखा हो, कौन सा, जैसे ये तुमने लिखा है किस फॉर्मेट में, कूलर में। कूलर में आपको कोई सिग्नल दे दे, सिग्नल इस तरीके से दे दे कि मान लीजिए कि सर जो x1t है, जो x1 बार है, वो है आपके पास में x1, ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, x1t जो है वो बराबर है किसके, x1 बार के एंगल कितना हो आपके पास में 5 एंगल 30 दे रखा हो या 50 दे रखा हो, जो भी आपके पास ये दे रखा, ऐसा मान लिया जाए, ऐसा मान लिया जाए, ऐसा मान लिया जाए। यार सिग्नल गलत लग गया, ऐसे लिखो यार, एक्स ऑफ टी बराबर एक्स बार इज इक्वल टू 5 एंगल 50 डिग्री, ये ठीक है। अब ये दे रखा आपको पोलर फॉर्म में, इसमें फॉर्म में दे रखा पोलर फॉर्म में, आपसे पूछ रहा है कि ये जो पोलर फॉर्म में दे रखा है सिग्नल, अब मुझे एक बात बताओ, ये आरएमएस है, ये वैल्यू आरएमएस है, मैक्सिमम है, क्या है? जब भी तुम्हें ऐसा सिग्नल कोई दे रखा हो तो हमेशा याद रखिएगा, आपके पास में अगर ऐसा सिग्नल आपको दे रखा है इस तरीके के, एक्स बार बराबर 5 एक्स की पावर आपके पास में 50 डिग्री, तो ये फॉर्मेट आपके पास में आरएमएस था, कैसा था, आरएमएस फॉर्मेट है। अगर ये आरएमएस फॉर्मेट है तो ये वैल्यू आपके पास में आरएमएस ही रहेगी, जब तक कि वो ये ना कहे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, जब तक वो लिख के ना दे सवाल में कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर नहीं दिया है तो वो 100% कैसी होगी, आरएमएस होगी। लिखिएगा इस प्रकार का सिग्नल, लिखिएगा इस प्रकार का सिग्नल, इस प्रकार का सिग्नल, सिग्नल आरएमएस फॉर्मेट में, फॉर्मेट में, आरएमएस फॉर्मेट में होता है जब तक कि, जब तक कि, जब तक कि वह डिफाइन ना कर दे, डिफाइन, जब तक कि वह डिफाइन ना कर दे। इस प्रकार का सिग्नल आरएमएस फॉर्मेट में, इस प्रकार का सिग्नल आरएमएस फॉर्मेट में होता है जब तक कि वह डिफाइन ना कर दे, कर दे कर दे, जब तक कि वह डिफाइन ना कर दे, डिफाइन ना कर दे, जब तक कि वह डिफाइन ना कर दे कि सिग्नल, कि सिग्नल मैक्सिमम फॉर्मेट
में दिया गया है। ठीक है, जब तक कि वो ये डिफाइन ना कर दे कि सिग्नल मैक्सिमम फॉर्मेट में। क्लियर है? तो ये डाउट आपका हमेशा के लिए खत्म हो गया। यहां तक की बातें आपकी कंप्लीट है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अब मैंने अभी तक यहां पर आपने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लो। हमने साइनोसॉइड सिग्नल देखे कि साइनोसॉइडल सिग्नल कैसे होते हैं, इनके फॉर्मेट देखे, इनको रेफरेंस कैसे लिखना है ये भी देखा, ठीक, आरएमएस फॉर्मेट, मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मेट, टाइम डोमेन फॉर्मेट, ये सारी देख लिया। अब भैया जी हेडिंग आती है कि सर इनको कंपेयर कराओ। अब सिखाओ सवाल। लिखिएगा कंसेप्ट ऑफ, अगली हेडिंग आएगी आपकी। अब अगली हेडिंग आएगी इसी में, बेसिक्स ऑफ एसी सर्किट में। हेडिंग आएगी आपकी कंसेप्ट ऑफ, यहां पर अगली हेडिंग आएगी कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन कन्वर्जन एंड कंपेयर। भाई अब तो लिख जा चाचा। कंपेयर बिटवीन टू साइनोसोड। देखो उसे वो ये कह रहा है कि आपको यहां पर मैं कंपेयर करा रहा हूं दो साइनोसोड। सर ऑडियो आ रहा है। अच्छा, अब सही है। अब सही है, जरा देखना। अब सही है। देखो यहाँ पर हम दो साइनोसॉइड्स में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यानी कि दो सिग्नल्स को आपको यहाँ पर मैं कंपेयर करना सिखाऊंगा। दो सिग्नल कब कैसे कंपेयर किए जाते हैं, किस तरीके से दो साइनोसॉइड सिग्नल कंपेयर किए जाते हैं। दो साइनोसॉइड सिग्नल्स कैसे कंपेयर किए जाते हैं एक बार मुझे बताइएगा, आप सही है। अब यहाँ से देखो सवाल करेंगे हम।
दो साइनोसॉइड सिग्नल्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, दो साइनोसॉइड सिग्नल को कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास में मैं यहाँ पर दो सिग्नल आपको दूंगा, ठीक है, ठीक, दो सिग्नल मैं आपको यहाँ पर दूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने दो सिग्नल यहाँ पर सेट किए, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो सिग्नल मैंने सेट किए कि एग्जाम्पल ये है आपके पास में, जैसे x1t बराबर xm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहला सिग्नल आपका लिया x1 ऑफ t बराबर xm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक, आप प्लस माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा मैंने लिया है x2t। अब यही दोनों सिग्नल आपके रहेंगे एग्जाम्पल में, xm cos ओमेगा टी प्लस माइनस। ये मैंने दो सिग्नल लिए, कौन कौन से, ये मैंने दो सिग्नल लिए। इन दोनों सिग्नल को जरा ध्यान से देखिए, मैंने ये दो सिग्नल लिए बच्चा पार्टी आपके साथ, दो सिग्नल है। इन दोनों सिग्नल को कंपेयर कराना है आपस में, ठीक है। अब अगर दोनों सिग्नल को कंपेयर कराना है आपस में, दोनों सिग्नल को आपको कंपेयर कराना है आपस में। अब इन दोनों सिग्नल को आप कंपेयर कराएंगे आपस में, कैसे कंपेयर कराएंगे जरा ध्यान से सुन। यहां पर सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि मैंने इस पूरे सिग्नल को मैंने क्या माना है, कॉस वाले को रेफरेंस माना। हम जिसको रेफरेंस मानेंगे उसी को हम अन्य फॉर्मेट में बदल भी सकते हैं, और इसको मैं तभी बदल पाऊंगा, देखो अब कंपेयर करना है तुम्हें इनका, तो आपके पास में सबसे पहले देखना होगा कि ये दोनों सिग्नल पॉजिटिव हैं, यस सर। दोनों सिग्नल आपके पास में सेम फ्रीक्वेंसी है, यस सर। दोनों सिग्नल क्या सेम फॉर्मेट में है, नहीं है, तो बदलना पड़ेगा हमको किसी एक सिग्नल को, जिसको मैंने रेफरेंस माना उसी में बदलना है। जैसे कॉस को रेफरेंस माना तो साइन को कॉस में बदलो। अब मैं यहां पर रेफरेंस के तौर पर लेके चल रहा हूं, जितने एग्जाम्पल होंगे उनमें रेफरेंस के तौर पर मैं लेके चलूंगा किसको, कॉस को, ठीक है। मैं यहां पर कुछ वैल्यू ले लेता हूं और आगे चलता हूं। जैसे मैंने वैल्यू ले ली, एक वैल्यू ले ली, यानी कि आपके पास में याद रखेंगे ये सिग्नल जो है आपके पास में क्या है, रेफरेंस सिग्नल है, याद रखेंगे ये सिग्नल क्या है, रेफरेंस सिग्नल है। अब यहां पर मैं एकदम से वैल्यू के साथ में चलता हूं। जैसे मैं यहां पर मान लूं, ये एग्जाम्पल छोड़ दो, यहां लिखो एग्जाम्पल, यहां है एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूं कि मेरे पास में दो सिग्नल दे रखे हैं, कोई x1t बराबर, एक सिग्नल है मेरे पास में x1 ऑफ t बराबर 10 साइन 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 30, 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 30। एक सिग्नल मैंने ये माना कि ये है वैल्यू के साथ में, ताकि आप समझ पाओ। दूसरा सिग्नल लिया मैंने x2 ऑफ t बराबर, मैं दूसरा सिग्नल माना माइनस के 5 साइन ओमेगा टी माइनस 30। ये है मेरे पास में दो सिग्नल। अब इनको कंपेयर कराना है आप, इनकी इनकी हिंदी लिखवाना है, ये ऊपर हेडिंग लगी है इसकी। हाँ भाई नसीफ, हफीस, हफीस अहमद, हाँ ठीक ठीक। तो आपके पास में अगर हम बात करें कि इन दोनों सिग्नल का कंपेयर करना है, अब देखो ऐसे सिग्नल आएंगे तुम्हें वहां पर और इनका कंपेयर आपको सर ने अभी बताया होगा, आपको सर ने ये पढ़ा दिया क्या, ये वाला ये वाला ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया क्या, एसी अल्टरनेटिंग।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरएलसी चल रहा है कोई, ठीक है। यहाँ मुझे एक बात बताओ, हमारा रेफरेंस क्या है? रेफरेंस कौन सा सिग्नल? आप क्या कहेंगे? हमारे पास में जो रेफरेंस सिग्नल है, वो रेफरेंस सिग्नल है आपके पास में कौन सा? कॉस वाला, यही तो है रेफरेंस सिग्नल। ऊपर मैंने मेन रेफरेंस सिग्नल माना है। अब मुझे बताओ मैंने यहाँ पर रेफरेंस किसको माना है? क्या बताओगे कि रेफरेंस मैंने किसको माना है? तो आप कहेंगे कि सर रेफरेंस मैंने कॉस वाले को माना है। अगर कॉस वाले को रेफरेंस माना है तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कॉस वाले को रेफरेंस माना है तो x1t बराबर 10 cos ω t +30, मैं इसको आपके पास में पोलर फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। तो आप इसको क्या लिखोगे? सर इसको हम लिखते हैं आपके पास में x1 बार बराबर xm/√2 एंगल प्लस माइनस ठीक। आप यही लिखते हो भाई, इसका आरएमएस फॉर्मेट तो यही लिखते थे, है ना? इसका आरएमएस फॉर्मेट तो यही लिखते हो आप, लिखते हो कि नहीं? आप यही तो लिखोगे इसका आरएमएस फॉर्मेट, नहीं लिखोगे? आप यही तो लिखोगे इसका आरएमएस फॉर्मेट। तो आप क्या करोगे बताओ? अरे भाई बताओगे तो? आप यही तो लिखोगे इसका आरएमएस फॉर्मेट। या फिर आप ऐसे नहीं लिख रहे तो इसका ये मैक्सिमम फॉर्मेट क्या है? x1 बार बराबर xm प्लस माइनस थीटा, ये मैक्सिमम फॉर्मेट है, ये आरएमएस फॉर्मेट है। अरे बोलते क्यों नहीं, ये तो मैं सिखा रखा है। अगर आपको इसको लिखना है तो मुझे एक बात बताओ, x1 बार बराबर, आप इसको क्या लिख सकते हो? 10 एंगल 30। 10 एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। तो ये तो हो गया मैक्सिमम में। और आरएमएस की अगर हम बात करेंगे तो x1 बार बराबर 10/√2 L30। बोलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना इसको, इस फॉर्मेट में तो मैं लिख ही सकता हूँ इसको, इस फॉर्मेट में तो मैं इसको लिख ही सकता हूँ मेरे भाई। तो लिख सकता हूँ कि नहीं? इतनी बात किसको नहीं समझ आई ये बताओ मुझे। समझ आ गया? आपके पास में दूसरा सिग्नल क्या है, जरा ध्यान से सुनो, बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ। दूसरा सिग्नल क्या है? x2t बराबर आपको दे रखा है -5 sin ω t -30। बहुत इत्मीनान से चल, ठीक है। ये दूसरा सिग्नल था, ठीक, ये दूसरा सिग्नल था, ये दूसरा सिग्नल था, ये क्या था? दूसरा सिग्नल था, ये दूसरा सिग्नल था। अब मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना, दूसरा सिग्नल दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरे पास। अब यहां पर आपके पास में क्वाड्रेंट बनाते हैं। अब देखो मेरे दोस्त, इन दोनों का कंपेयर तुम तभी कर सकते हो, ये दोनों सिग्नल का, जब ये सेम हो। इसकी शकल सेम होनी चाहिए, ये माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। यानी कि रेफरेंस क्या है? आपके पास में कॉस है, तो आपके पास में नीचे वाला भी कॉस होना चाहिए, और आपके पास में ऊपर प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए। ठीक, आपके पास में, तभी तो आप क्या कर पाओगे, तभी तो आप इसको कंपेयर कर पाओगे। तो आपने बचपन में क्वाड्रेंट वाला मामला पढ़ा होगा, बचपन में क्या पढ़ा होगा? क्वाड्रेंट वाला मामला आपने पढ़ा होगा बच्चे, आपको याद होगा। क्वाड्रेंट वाला मामला आपको छोटे में सर ने सिखाया होगा, है ना? छोटे में आपको क्वाड्रेंट वाला मामला सर ने सिखाया होगा।
आपको सर ने सिखाया होगा। आप कहीं भी मान सकते हैं साइन, ये कॉस, ये माइनस साइन, ये माइनस कॉस, ऐसे ही होता है। अब आपको इस सिग्नल को, माइनस साइन को आपको कॉस बनाना है, माइनस साइन को कॉस बनाना है। दो बातें हमेशा याद रखेंगे। अगर तुम ऊपर की तरफ जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ जाओगे, यानी कि यहां पर मैं दो चीजें और इंडिकेट करा देता हूं। अगर आप ऊपर की तरफ गए, इधर इधर की तरफ गए, दो चीजें और अपने जहन में बिठा। ये एक होता है इधर क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है बच्चा क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि क्लॉकवाइज की अगर हम बात करें, एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं इसकी एंटी क्लॉकवाइज की। ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज तुम जब भी चलोगे एंगल कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। एंगल कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे एंगल हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और जो सिग्नल होगा वो लीड करेगा। जो सिग्नल कैसा होगा? वो लीड करेगा। जो सिग्नल होगा वो कैसा होगा? लीड करेगा। क्या करेगा? लीड करेगा। अब आपके पास में जब भी आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे फेजर में, सॉरी क्लॉकवाइज चलोगे, तो अब आपके पास में सिग्नल हमेशा नेगेटिव मिलेगा। सिग्नल हमेशा नेगेटिव मिलेगा, और आपके पास में वो क्या करेगा? लैग करेगा। तो बातें याद रखें। इतनी बात क्लियर है? नहीं, प्लस माइनस थोड़ी आएगा, माइनस लिखा है, कोई एक साइन लेंगे ना हम, या माइनस लेंगे प्लस लेंगे। यहां पर तो ये आपको बताया गया, ये आपके पास में क्या बोलते हैं, ओरिजिनल सिग्नल ये हैं जिसमें प्लस या माइनस दो में से किसी और एक होगा ना भाई, नफीस भाई, कोई एक होगा ना इसमें से। भाई वो हमने माइनस, एक में प्लस ले लिया, एक में माइनस ले लिया, ऊपर वाला प्लस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 30 है माइनस 30 है, थीटा आपके पास में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई? बोलो जी, आया बात समझ में? बस लास्ट है, चल रहा है, बस मैं छोड़ने वाला हूँ थोड़ी देर। बताओ, आई बात समझ में? भाई सब भाग गए क्या? अभी तो मेन मेन बात तो अभी यहीं रह गई। अभी तो मेन मुद्दा तो अभी यहीं बचा है। अभी तो मेन चीज तो यहीं बची है मेरे दोस्त। देखो मुझे
इस सिग्नल, रेफरेंस कौन सा है आपके पास में, ये है रेफरेंस सिग्नल, कौन सा था रेफरेंस, ये है रेफरेंस, ये है रेफरेंस सिग्नल। मुझे रेफरेंस सिग्नल को समझना है। जो रेफरेंस होगा वो हमेशा 0 डिग्री पर होगा, तो कॉस काय का है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो आपके पास में रेफरेंस यहां मान लेता हूं, ये कहां मिलेगा, 0 डिग्री पर। कहां मिलेगा, 0 डिग्री पर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करें कॉस कहां पर है, आपके पास में 0 डिग्री पर है। अब रेफरेंस जो है वो कितना है, +30 है, आपके पास में जो कितने डिग्री पर है, +30। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस कहां है, रेफरेंस कॉस्ट, कॉस वाले सिग्नल को माना, तो रेफरेंस ये रहा, रेफरेंस हमेशा 0 डिग्री पर होना चाहिए, 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री आगे आपके पास में चल रहा है वो, +30 डिग्री। तो प्लस का मतलब है ऊपर की तरफ चलोगे, नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ चलोगे, ऊपर की तरफ चलोगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, यानी कि आपके पास में जो x1t सिग्नल होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा। जो x1t सिग्नल होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, ये x1t सिग्नल जो होगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, x1t सिग्नल जो होगा वो कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। कितने डिग्री, बोले सर +30 डिग्री, तो ऊपर की तरफ चलेगा, ये आ गया जी ऊपर की तरफ 30 डिग्री, बन गया। अब आगे आ जाओ, दूसरा सिग्नल है x2t। अब आपके पास में x2t का है, माइनस का है, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, कॉस में, तभी तो तुम कंपेयर कर पाओगे। -5 है, माइनस का साइन है, माइनस के 5 साइन ω t -30 है। अब आपको इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे बताओ माइनस का साइन कहाँ है, ये प्लस का ऊपर क्या है, माइनस का साइन। सर ये रहा माइनस का साइन, ये रहा सर माइनस का साइन, कहाँ है माइनस का साइन, तो आपने कहा सर ये रहा माइनस का साइन। अगर ये माइनस का साइन है तो मुझे एक बात बताओ, ये है आपके पास में माइनस का साइन, ये रहा आपके पास में गुरुजी माइनस का साइन, कहाँ है, ये है माइनस का साइन। अब मुझे एक बात बताओ, इस माइनस साइन को मुझे इस किसमें बदलना है, कॉस में, तो मैं इसको पकड़ूं यहां नीचे की तरफ ले आऊं, इसको पकड़ूं नीचे की तरफ ले आऊं, या तो मैं घूम के ऐसे जाऊं। दो रास्ते हैं, एक तो ये है यहां तक पहुंचने का, और एक रास्ता ये है, तो इसमें से कोई एक रास्ता लेना पड़ेगा, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ को पकड़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास में माइनस कहां पर है, माइनस साइन आपको मिल गया यहां पर है, आपको कितने डिग्री चलना है, -30 चलना है, -30 चलना है, तो आप कैसे चलोगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो आप कहोगे सर नीचे की तरफ चलेंगे। कहां चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, तो आपके पास में -30 नीचे की तरफ चलो जरा, -30 नीचे की तरफ चलोगे, तो मुझे एक बात बताओ, ये है -30 नीचे की तरफ, ये आएगा -30 नीचे की तरफ, ये क्या है x2, ये क्या है -30 नीचे की तरफ है, -30 नीचे की तरफ है, ये -30 नीचे की तरफ। आई बात समझ में। अब आपसे पूछा है कि कौन सिग्नल किससे लैग और किससे लीड कर रहा है, बताओ बताओ जरा सलकम बताइएगा। अरे रेफरेंस का मतलब होता है जिस सिग्नल को तुम रेफरेंस मानोगे उसी को पकड़ के आगे पीछे होना है। बताओ इसमें से कौन लैग और कौन लीड कर रहा है, ढूंढो जरा इसमें।
क्या कह रहे हो सर? लीड लैग, देखो अभी तुम नहीं समझ पाए, अभी तो एग्जैक्ट जो सिग्नल थे मैंने वही बनाया। ये जो है अभी जो x2t है वो -5 sin ओमेगा t -30 है, ये बदला ही नहीं है सिग्नल। अभी अभी ये सिग्नल बदला ही नहीं है मेरे दोस्त। ये तो तब बदलता ना सिग्नल जब आपके पास में, जब मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करूंगा। अभी कन्वर्जन ही नहीं हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का कंपेयर तभी हो सकता है जब दोनों सिग्नल कैसे हो, सेम शकल के हों। अब इसको सेम शकल करते हैं। x2t कहां मिला आपको? यहां मिला। x2t कहां मिला? यहां मिला। अब इस x2t को आप देख पा रहे होंगे कि x2t यहां पर है और आपके पास में cos यहां पर है। अगर मुझे इस x2t को या फिर इस साइन को cos में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक बात बताओ, मुझे इस cos को उठा के यहां लेके आना पड़ेगा। इस cos को उठा के यहां लेके आना पड़ेगा। इस cos को उठाओ यहां लेके आओ, इस cos को उठाओ यहां लेके आओ। तो इस cos को यहां तक लाने में कितना चलना पड़ेगा? तो 30 डिग्री तो ये चला और 30 ये, तो कितना डिग्री चलना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 60 डिग्री। कितने डिग्री चलना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री। या तो मैं आपसे कैसे क्या कह दूं, कैसे चलना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। या तो मैं ये कह दूं कि आपके पास में इसको कितना चलना पड़ेगा? देखो 90 90 180 और 180 और 9 27, कितना हो गया? कितना हो गया? 9 27 270 और प्लस आपके पास में यहां पर 30, कितना हो जाएगा? 300। कितना चलना पड़ेगा? यहां से अगर तुम चलोगे, अगर तुम यहां से चलोगे तो कितना चलोगे? यहां से चलोगे तो चलोगे 300 डिग्री, ठीक। और यहां से चलोगे तो कैसे चलोगे? 60 डिग्री। तभी तो आप कन्वर्ट कर पाओगे इस साइन को कॉस में, इस सिग्नल को कॉस से साइन में तो तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब आपके पास में यहां से इस कॉस को उठा के लेके यहां लेके जाओ। तो कॉस को यहां से यहां तक ले जाने में कितना चलेंगे? आप 60 ही तो चलेंगे। क्या अब मैं इस सिग्नल को क्या लिख सकता हूं? बताओ जल्दी से। बोलो, अब मैं इस सिग्नल को क्या लिख सकता हूं? आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्या लिख सकता हूं इस सिग्नल को? बताओ जरा सल, ऊपर वाले सिग्नल को मैं क्या लिख सकता हूं? भाई आप ऊपर वाले सिग्नल को अब क्या लिख सकते हैं? आप इस ऊपर वाले सिग्नल को भाई साहब आप क्या लिख सकते हैं? x2t बराबर माइनस का प्लस का हो गया, साइन की जगह क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। साइन की जगह क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी, लेकिन 30 की जगह +60 आ जाएगा। अब कंपेयर कर लो दोनों सिग्नल में, अब कंपेयर करो दोनों सिग्नल में, तो देखो ये कितना अधिक है? तो 30 डिग्री ज्यादा है, तो x2 क्या करेगा? 30 डिग्री लीड कर रहा होगा। 30 डिग्री लीड कर रहा होगा। x2t क्या कर रहा होगा? 30 डिग्री लीड कर रहा होगा मेरे दोस्त। 30 डिग्री क्या कर रहा होगा? लीड कर रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? या तो इस सिग्नल को मैं और दूसरी भाषा में क्या लिख सकता हूं? या तो इस सिग्नल को मैं दूसरी भाषा में क्या लिख सकता हूं? या तो तुम इस सिग्नल को ये भी तो लिख सकते हो, x2t बराबर दूसरे उसमें 5 cos ओमेगा टी माइनस के 300। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? माइनस के 300 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? माइनस के 300 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे साइन में नहीं आएगा, आपके पास में कॉस में आएगा। अब ये कितना लैग कर रहा है? या तो आप कह दो कि ये 330 डिग्री आपके पास में क्या कर रहा है? 300 डिग्री लैग कर रहा है, 270 डिग्री लैग कर रहा है। या तो आप ये कह सकते हैं। अब जरा देखो इस सिग्नल में दोनों को आप क्या करो, एक जगह लिख लो। यहां पर उठाओ इन दोनों सिग्नल को एक जगह लिखना जरा। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले इंपॉर्टेंट यही था, इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यही आपके पास में महत्वपूर्ण था। इसके आगे की कहानी जो है मैं कल बताऊंगा। इसमें और भी सवाल कराऊंगा, कल और सवाल लेके आएंगे और सवाल कराएंगे, इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा 2-3 सवालों, तो आप जिससे लैग और लीड में समझ सकें, जिसमें आप कन्वर्जन कर सकें कि साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करना है। ये आपके पास में ग्राफ याद रखेंगे। ये कैसे बनता है ये आप सब जानते हैं। तो ये आपके पास में कल इन्हीं सिग्नल्स का और ऑपरेशन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।